नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड 5th नंबर का ये मैच होने वाला है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहा है क्योंकि सच पूछिए तो मैं अभी जो भी एनालिसिस चल रहा है, जो भी प्रेडिक्शन चल रहा है, मैं इससे 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो है किसी चीज़ पे मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि देखो पहले अगर कुछ बता देते हैं ना जो करते हैं तो वो काम नहीं करता है। तो किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जब वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी प्रेडिक्शन लगभग 90% 95% हमारी एक्यूरेट होगी। तो थोड़ा सा उसमें वक्त लग रहा है। और दूसरी चीज़, कल मेरा जन्मदिन था, तो बहुत सारे लोगों के फेसबुक पे भी मैसेज आए थे, इंस्टा पे भी मैसेज आए थे, सबको तहे दिल से धन्यवाद। और थोड़ा सा कल बिजी था, बाहर घूमने वगैरह गए थे। बट आज अभी बात करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बारे में, और जो प्लेयर्स किस तरीके से हैं, उनके डिटेल्स क्या है, किस तरीके से कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं, ये जो दोनों ही मैच है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग है, इनकी बैटिंग भी स्ट्रांग है, इनके ऑलराउंडर्स भी स्ट्रांग है। तो मुकाबला जो है वो तगड़े वाला होने वाला है। तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर बहुत ज़रूरी है, फिक्स प्लेयर, और फिर कम से कम 3 प्लेयर हमें ट्रम्प चुनना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैच नंबर 5, 22 जुलाई 4:30 बजे से मैच है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे के ग्राउंड पर मैच होने वाला है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे, हेड टू हेड की बात करते हैं। देखो गाइज, अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी फोकस कहीं और कर रहा हूँ। देखो जब शेयर पीछे आता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ रहा है या मैं छोड़ रहा हूँ या फिर मैं थक गया हूँ, इन चीज़ों से थका नहीं हूँ। मुझे और परफेक्शन लेके आना है, मुझे और इसके अंदर एनालिसिस डेप्थ के अंदर जाना है, ताकि आप लोगों को रिजल्ट बेहतर दे सकूं, बस इसीलिए। नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे वीडियो से मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है, व्यूज से, इससे उससे, तो मैं हर मैच का वीडियो देता, कोई मैच मिस नहीं करता, समझ गए। तो अगर वीडियो नहीं आ रही है, समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ, और जब आपके लिए करूँगा तो मेरे लिए भी होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको खुश रखना और आपको रिजल्ट देना मेरी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं। मैच 16 खेला गया है दोनों के बीच में। साउथ अफ्रीका 11 और न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस जीते हुए हैं। तो साउथ अफ्रीका थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट में दिखाई दे रही है। हरारे जो स्पोर्ट्स क्लब है, लगातार इस ग्राउंड पे मैच हो रहा है। हो सकता है कि आज का जो पिच है वो चेंज किया जा सके, क्योंकि कंटिन्यू 4 मैचेज हुए हैं, तो देखते हैं। लेकिन जो पिच का जो रिकॉर्ड है बिल्कुल सेम है, बैलेंस्ड विकेट है, तो यहाँ पर बैलेंस्ड की तरीके से ही हमें टीम बनानी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका के साइड से बात करें तो एल प्रिटोरियस, रेजा हेंड्रिक्स दोनों ओपन करेंगे। इन दोनों में से एक आज अच्छा खेल सकता है। डसन है, रॉबिन हरमेन है, उसके बाद डेवल ब्रेविस, जॉर्ज लिंडे, कॉबिन बोस, एनसिमलाने, बर्गर, पीटर और एंगिडी। ये हो गए आपके साउथ अफ्रीका के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। अब हम बात कर लेते हैं इनके तरफ से पावर प्ले और डेथ में बैटिंग करने वालों की, सॉरी बॉलिंग करने वालों की। तो लुंगी एंगिडी पावर प्ले में है, लुंगी एंगिडी पहला और तीसरा ओवर, बर्गर दूसरा और पांचवा, और बोस जो है वो चौथा और छठा ओवर पावर प्ले में कर रहा है। वहीं पर डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो लुंगी एंगिडी 16, बर्गर 17 से 19 और बोस 18 से 20। तो ये तीनों ही बॉलर इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों बॉलर में से कोई एक बॉलर आज अच्छा कर सकता है। थोड़ा सा नज़र आपको बना रखना है इन पर। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो कॉनवे और टिम शिफर्ड दोनों ओपन करेंगे। रचिन रविंद्र है, डैरिल मिचेल है, मार्क चैपमैन, जॉकब्स और ब्रेसवेल हो गया, सैंटेनर है, हेनरी है, एडम मिलने है, जैकब डफी। बल्कि संतुलित टीम है, बहुत परफेक्ट टीम है फिलहाल के लिए न्यूजीलैंड के साइड से अगर हम देखें तो। और अगर हम यहाँ से बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो हेनरी पहला और छठा ओवर, डफी चौथा और छठा, और मिलने तीसरा और पांचवा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है पावर प्ले के अंदर। और अगर बात करें डेथ में तो मिचेल सैंटेनर 16, हेनरी 17 से 20, रचिन रविंद्र 18 और मिलने 19वां ओवर कर रहा है। अब ये देखिए लास्ट के जो ये 4 मैचेज इस ग्राउंड पर हुए हैं, तो हम क्या देखेंगे, क्या ध्यान देंगे, इन सारी चीज़ों पे हम बात करनी। एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए अभी तक का जो रिकॉर्ड हमें दिखाई दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला ये चीज़ देखना है कि पहला जब मैच हुआ तो एक बॉलर जो है वो वाइस कैप्टन बना, दूसरा मैच हुआ फिर बॉलर जो है वो वाइस कैप्टन बना, तीसरा मैच हुआ फिर एक बॉलर जो है वो वाइस कैप्टन बना, चौथा मैच हुआ तो बॉलर नहीं बना है, याद रखिएगा बॉलर नहीं बना है, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और वो सीधा विकेट कीपर सेक्शन पे गया है। क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि हमें बॉलर्स पर पहला एज ए वाइस कैप्टन या कैप्टन, अगर हम सिंपली अगर लोस
मतलब थोड़ा सा रिस्क को कम करके देखें आके, तो हमें एक बॉलर पर फोकस करना पड़ेगा जो कि कंटिन्यू 3 मैच में वीसी बनते हुए आ रहा है। क्लियर है? तो इसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा और वो डिपेंड करता है, आपको आगे बताऊंगा कि वो फर्स्ट इनिंग का हो या सेकेंड इनिंग का बॉलर हो। क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कैप्टन जो है वो कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर एक कैप्टन आया, हालांकि ये भी ऑलराउंडर था, बॉलिंग सेक्शन से आया, लेकिन यहाँ पर एक बैट्समैन आया, फिर यहाँ पर एक बैट्समैन आया और फिर यहाँ पर एक बैट्समैन आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि एक या तो आपको सीवीसी के सेक्शन पे जाना है, तो आपको या तो सबसे पहला जो सीवीसी है वो बॉलर या ऑलराउंडर पर जाना चाहिए, जो दूसरा होगा वो होगा बैट्समैन या विकेट कीपर सेक्शन पे। क्लियर है? विकेट कीपर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि विकेट कीपर सेक्शन में हैरमन भी है, विकेट कीपर सेक्शन में कॉनवे भी है, विकेट कीपर सेक्शन में सीफर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं ये बैट्समैन ही हैं, सारे विकेट कीपिंग नहीं करते, विकेट कीपर सेक्शन में है लेकिन बैट्समैन भी हैं। तो इस हिसाब से हमें कैप्टन जो है वो बैट्समैन पे रखना है, कैप्टन या वाइस कैप्टन, मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर रहा हूं, और एक जो है हमें या तो बॉलर या ऑलराउंडर। अब बॉलर में, ऑलराउंडर में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बोस जैसे प्लेयर भी बॉलिंग करते हैं जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में बैठे हुए हैं, सिमलानी जैसे बॉलर भी जो है ऑलराउंडर सेक्शन में बैठा हो। तो इस वजह से हमें एक कैप्टन या वाइस कैप्टन, किसी एक को ऑलराउंडर या बॉलर पर फोकस करना है, दूसरा बैट्समैन हमें कैप्टन जो है, दूसरा कैप्टन या वाइस कैप्टन बैट्समैन या फिर विकेट कीपर पे। क्लियर है? ओवरऑल अगर हम ध्यान से देखें, इसके बाद एक चीज़ है जो हमें समझना है कि पहले मैच में 2 बैट्समैन आए, फिर 3 बैट्समैन आए, फिर 3 आए, फिर 3 आए, यानी कि 2 से 3 बैट्समैन हमें हर हाल में रखने ही रखने हैं। 2 से 3 बैट्समैन आएंगे, लेकिन आप देखो 4 बॉलर, 5 बॉलर, फिर 4 बॉलर, फिर 5 बॉलर, यानी कि कंप्लीटली 4 से 5 बॉलर का सेक्शन चल रहा है और इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। क्लियर है? देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीवीसी की सेक्शन की बात कर लिए और हम यहाँ पे प्लेयर्स की बात कर लिए। अब अगर हम बात करें हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, तो टोटल 54 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए 29 और बैटिंग सेकंड करते हुए 50 मैचेस जीते गए हैं, 25 मैचेस जीते गए हैं। और अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो 135 से लेके 175 के बीच में यहाँ पर रन जो है वो बनने वाले हैं। अब अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है, तो लास्ट का जो 2 मैचेज हुआ है यहाँ पर न्यूजीलैंड और आरएसए, ठीक है, मतलब कि साउथ अफ्रीका, ये दोनों जो टीम है ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली है। देख लीजिए, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली है और इनकी रन भी कम बने हैं। दैट्स वाई कि यहाँ पर ये लोग 2 से 3 विकेट पर रन चेज किए हैं। लेकिन अब मुकाबला जो है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है, जहां पर एक मैचेज ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर न्यूजीलैंड 173 रन बनाई थी 5 विकेट पर और 152 रन ही बना पाई थी कौन? साउथ अफ्रीका 10 विकेट पर। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो बिल्कुल कांटे का होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये वाला स्थिति जो है होगा, तो डिपेंड करता है कि कौन सी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है, पहली चीज। दूसरी बात कि स्पिनर्स को विकेट मिलेगा, 2 से 4 विकेट सेकेंड इनिंग में और 2 से 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में, यानी कि स्पिनर्स गेम में बनेंगे। फास्टर्स के मुकाबले अगर स्पिनर्स की तुलना करें वो मैं आपके आगे दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो मैचेस हैं वो चेज हुए हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में जो विकेट है वो 5 से 10 विकेट गिर सकता है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में विकेट जो है वो 3 से 8 विकेट गिरने की संभावना जो है वो दिख रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, लेकिन स्पिनर्स, ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 मैच में स्पिनर को विकेट नहीं मिला तो आज के मैच में नहीं मिलेगा। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल किस तरीके से जो है हुआ है। अभी तक की अगर हम बात करें रिसेंट मैच को देखते हुए, पेसर्स को 30 विकेट, स्पिनर्स को 12 विकेट मिले हैं। उसमें से 2 मैच ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 से 3 विकेट गिरे हैं, वो फास्टर्स लेके गए हैं, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला है। और आज फिर से तगड़ा मुकाबला है, तो फिर से ये 2 से 4 विकेट, अगर मैं टोटल कंबाइंड बोलूं तो 2 से 6 विकेट स्पिनर्स को आज मिल सकता है। हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट इनिंग। अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी तक के जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अभी तक के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उस आंकड़े के अकॉर्डिंग एक कोई ओपनर जल्दी फ्लॉप हो रहा है। अब यहाँ पे एल प्रेटोरियस हो सकता है, रेजा हेंड्रिक्स हो सकता है, यहाँ पर कॉनवे हो सकता है और टी सेफर्ट हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि अभी तक के अकॉर्डिंग एक ओपनर तो जल्दी आउट होकर जा रहा है। यहाँ पर 61
36, 30, 46, 31 एक ओपनर खेल रहा है। कुछ मैचेज ऐसे हुए हैं जहां दोनों ओपनर गए हैं, क्लियर है। इसके बाद 3 और 4 दोनों एक साथ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमें देखो ध्यान से तो 3 और 4 का जो परफॉर्मेंस है ना, वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू अच्छा खेल रहे हैं। इसमें से कोई एक अच्छा खेल सकता है। अब वो दर्शन हो सकता है या हरमन हो सकता है। यहां से अगर बात करें तो रचिन रविंद्र और डैरी मिचेल है। पैटर्न पर टीम बनाइए, सबसे पहला पैटर्न जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, मुझे जहां तक चांसेस लग रहा है, आज पिच की रिपोर्ट जो है बदलेगी। आज पिच का जो ट्रैक है वो बदलेगा, ग्राउंड में जो ट्रैक है वो बदलेगा। तो हम सिंपली पैटर्न पर जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड टीम बैट फर्स्ट करती है, पहली टीम बनाएंगे जिसके अंदर शिफर्ट, कॉनवे और रचिन रविंद्र, इन तीनों को रखेंगे, क्लियर है। और किसी को नहीं रखेंगे, सिर्फ इन तीनों को रखेंगे। दूसरा टी शिफर्ट, रविंद्र, डैरी मिचेल। तीसरा टीम टी शिफर्ट, इसके बाद रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन और जैकब्स, दोनों में से कोई एक। कहने का मतलब यह है कि पहला टीम बनाइए जिसके अंदर टॉप 3 रखिए, दूसरा टीम बनाइए जिसमें से टॉप 2 में से कोई एक रखिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो फिर आप टॉप 3 में से 2 को फ्लॉप कीजिए और फिर 3, 4, 5 नंबर में से 2 को रख लीजिए। इस तरीके से टीम बना सकते हैं, ठीक है। पैटर्न पर टीम बनाइएगा, जो भी होगा मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा, क्लियर है। बट सिचुएशन जो है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग भी बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भीड़ होगी वो 3, 4, 5 में से किसी एक के प्लेयर पर फोकस होगा। उसमें से सेकेंड इनिंग में मार्क चैपमैन इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहां से डैरिल मिचेल जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से डी ब्रेविस और यहां से हरमन, ये दोनों में से कोई एक प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। अगर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की बात करें तो अभी तक जो रिसेंट मैचेज हुआ है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि 3 विकेट किसी फास्ट बॉलर्स को मिले हुए हैं, क्लियर। इसके बाद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट मिला है, फिर एक लेग स्पिनर को यहां पर 4 विकेट मिला है, और फिर यहां पर एक लेफ्ट आर्म फास्टर्स को 3 विकेट मिले हैं। मतलब साफ है कि फास्टर्स जो फर्स्ट इनिंग है ना, उसमें योगदान हो रहा है। मतलब कि ऐसा भी होता है कि एक एक विकेट सबको मिल जाए, ठीक है। जैसे 1, 1, 2, 1, ठीक है। यहां पर भी 1, 1, 1, 1, 1, यहां पर 1, 1, 1, 2। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बॉलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विकेट्स का, ठीक है। लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ है जब फास्टर्स जो है वो विकेट ले रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा फर्स्ट इनिंग में? एक राइट आर्म फास्ट बॉलर या राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जिसे हमें रखना है। दूसरा जो होगा वो या तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होगा या लेग स्पिनर होगा। इन दोनों में से किसी एक पर फोकस कीजिएगा जब साउथ अफ्रीका बॉल करे। और जब न्यूजीलैंड बॉल करे तो आपको लेकर जाना है ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इन दोनों में से किसी एक पर। रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा। तो बॉलिंग और बैटिंग सेंटेनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर रचिन रविंद्र जो है यहां पर दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, तो देखिए सेकेंड इनिंग में हर एक मैच को बहुत ही बारीकी से हम लोग देखेंगे। यहां पर एक मैच हुआ जहां पर दोनों ही ओपनर जो है, मतलब कि ओपनर कह रहे हैं, दोनों ही बॉलर जो है 3-3 विकेट लेके गए। दूसरा मैच हुआ यहां पर 2 विकेट लेके गया। इससे पहले एक मैच हुआ फिर 3 विकेट, फिर इससे पहले 4 विकेट, ठीक है। इससे पहले फिर 3 विकेट, फिर 3 विकेट। तो आपको अगर कोई चीज पैटर्न समझ में आ रही है तो पैटर्न ये है कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो यहां पर 2 से 3 विकेट भी लेके जा सकता है। सेकेंड इनिंग में 4 विकेट भी लेके जा सकता है, लेकिन 2 से 3 विकेट इंपॉर्टेंट है। और अगर उस केस में देखें तो यहां से हेनरी डफी या फिर मिलने इंपॉर्टेंट होगा, और यहां से अगर देखें तो लुंगी एंगिडी, बर्गर या सी बोश इंपॉर्टेंट होगा। इन तीनों के ऊपर फोकस रखना है सेकेंड इनिंग में। तो सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर पर हमें फोकस रखने की जरूरत है। स्पिनर्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 विकेट या फिर 0 विकेट भी मिल रहा है, क्लियर है। मतलब सेकेंड इनिंग में देखिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक बार 1 विकेट मिला। लेग स्पिनर 2, 3, 1, 2। अब अगर इस जोड़ी खेले तो इंपॉर्टेंट है या फिर एन पीटर इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर है। तो उस तरीके से हमें प्लेयर्स पर फोकस रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो टारगेट रखना है वो एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जो कम से कम 2 से 3 विकेट लेके जा रहा है इस ग्राउंड पर सेकेंड इनिंग में। साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहां पर रेजा हेंड्रिक्स कभी भी खतरनाक नॉक खेल सकता है, क्योंकि अभी तक कंटिन्यू फ्लॉप होते हुए जा रहा है। अगर आज नहीं खेलता है तो कोई बात नहीं, खेलेगा तो ट्राई जरूर कीजिएगा, कभी भी तगड़ा खेल सकता है। दर्शन लास्ट मैच में 52 है, आज 50-50% का
चांसेज है इनके खेलने ना खेलने का। अगर हेंड्रिक्स को और प्रिटोरियस को दोनों को ही आप टीम में शामिल कर रहे हैं तो फिर दर्शन को ड्रॉप कर दीजिएगा। क्लियर है। यहाँ से हरमन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 मैच में, मतलब कि 3 मैच खेला, इसमें से 1 में फ्लॉप हुआ, बाकी के 2 में बहुत अच्छा पारी खेल के गया है। और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट होगा तो डेवल ब्रेविस जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है साउथ अफ्रीका के साइड से। बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिमलाने का कुछ खास नहीं होता है, कभी कभार विकेट मिलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर विकेट लेस ही ये जाते हुए दिखा है। लेकिन एन पीटर एक विकेट का रेशियो इसका कंटिन्यू रहा है अभी तक जो सिचुएशन दिखाई दिया है। जी लिंडे को आज विकेट मिल सकता है, लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला, उससे पहले कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है, तो जी लिंडे को थोड़ा सा आप लोग फोकस में रखिएगा। सी बोस लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला था, आज हो सकता है 0 से 1 विकेट इनको मिल सकता है। लुंगी अंगीड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, कभी भी 1 से 3 विकेट चटका सकते हैं, ये याद रखेगा। अब सी बोस मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम इसको देंगे क्योंकि ये 20वां ओवर भी डाल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये बनता है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका का प्लेयर जो वेन्यू पर अच्छा खेलते हैं। प्रिटोरियस इस ग्राउंड पर अभी तक 3 मैच में तीनों में फ्लॉप हुआ। रेजा हेंड्रिक्स भी फ्लॉप हुआ है। अगर हम बात करें वेन्यू का तो सिर्फ 3 मैच से हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते। हेंड्रिक्स अच्छा प्लेयर है। और अगर दसन की बात करें तो 3 मैच में 74 रन बनाया। यहाँ पर हरमन का पारी अच्छा खेला है, 36 का एवरेज हो गया। और बाकी यहाँ पे ब्रेविस जो है थोड़ा सा ठीक ठाक पारी खेला। और उसके बाद लिंडे 2 मैच में सिर्फ 33 रन है, तो उससे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस ग्राउंड पे सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बॉलर होते हैं। उसमें लुंगी अंगीडी 3 मैच में 3 विकेट, पीटर को 2 में 2, बर्गर को 2 में 2 मिला है, जी लिंडे को 3 में 3 और बोश को 3 में 2 विकेट मिला है। अब अगर हम बात करें यहाँ से न्यूजीलैंड के साइड से तो टी शेफर्ड पिछले 2 मैच में कुछ खास पारी नहीं आई है, ये भी कभी भी अच्छा खेल सकते हैं। और अगर हम बात करें कॉनवे की तो आप देख लीजिए पहले मैच में फ्लॉप, फिर दूसरे मैच में बहुत अच्छा पारी हुआ है। आज फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग वो इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट इनिंग में रोटेट कीजिएगा, सेकेंड इनिंग में जरूर रखिएगा। और ट्रम्प खिलाड़ी जो आज के मैच में होगा अगर खेलेगा तो वो होगा मार्क चैपमैन, इनके ऊपर आपको फोकस रखना है। रचिन रविंद्र पारी बहुत अच्छा खेला है, तो इसको थोड़ा सा हमें नजर में रखना है। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के साइड से बॉलर का तो जैकब डफी कंटिन्यू विकेट लेने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे आज के मैच में भी जैकब डफी। दूसरा ब्रेसवेल फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से मिलने जो है ये सेकेंड बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन लोगों को जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। सेंटेनर को बोथ इनिंग में, बट बैटिंग नहीं आएगी तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह पाएगा। अगर हम बात करें वेन्यू का न्यूजीलैंड के प्लेयर तो डिवॉन कॉनवे 2 मैच में 68 रन की पारी है, हालांकि एक ही मैच में अच्छा है। बाकी टीम शेफर्ड का अभी तक कुछ खास योगदान नहीं है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। रचिन रविंद्र 1 मैच खेले हैं, 30 रन बनाकर गया। डैरिल मिचेल को 2 में 31 और किसी का कुछ खास नहीं है। जैकब्स 1 मैच में 44 रन बना के गया। एज ए बॉलर इस ग्राउंड पे हेनरी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मिलने को 2 मैच में 3 विकेट मिला, डफी को 2 में 3, सेंटेनर को 2 और ब्रेसवेल को 1 में 1 विकेट मिला है। न्यूजीलैंड की तरफ से हेड टू हेड की बात करें तो कुछ खास अभी तक नहीं है सिवाय जैकब्स का, जो कि 1 मैच में 44 बना के गया। और अगर एज ए बॉलर देखें तो हेनरी का रोल बहुत अच्छा है, 1 मैच में 3 विकेट है। और डफी का 1 मैच में 3 विकेट है, बाकी सब लगभग एवरेज है। साउथ अफ्रीका के साइड से हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो यहाँ से किसी का उतना बढ़िया नहीं है सिवाय डिवल ब्रेविस का। और अगर हम बॉलर की बात करें तो अभी उतना इंपॉर्टेंस मतलब उतना सब सही नहीं है, इसलिए आज के मैच बिल्कुल तगड़ा होने वाला है। अब यहाँ से न्यूजीलैंड के साइड से अगर हम बात करें डिवॉन कॉनवे बोथ परफॉर्मेंस है, सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। तो बोथ परफॉर्मेंस है। टी शेफर्ड सेकेंड बैट में अच्छा खेलता है, लेकिन आज के मैच में बोथ इनिंग्स में ट्राई कर लीजिएगा। रचिन रविंद्र की अगर हम बात करें तो ये बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी है। डैरिल मिचेल सेकेंड इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा सेकेंड बैट में। मार्क चैपमैन को भी सेकेंड बैट में जरूर ट्राई कीजिएगा, हालांकि ये भी बोथ इनिंग्स में ट्राई करने वाला है। ट्रम्प खिलाड़ी है इसलिए बोथ इनिंग्स में चल सकता है। जैकब्स फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा। और ब्रेसवेल को बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, मतलब बोथ परफॉर्मेंस। सेकेंड बॉल इंपॉर्टेंट हो रहा है, अभी तक का जो आंकड़े हैं 20 विकेट मिले हैं। सेंटेनर की अगर बात करें ये भी बोथ परफॉर्मेंस है। और डफी सेकेंड बॉल इंपॉर्टेंट होगा। एडम मिलने बोथ परफॉर्मेंस है। और मैट हेनरी जो है ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाले हैं। तो ये हो गया न्यूजीलैंड के साइड से प्लेयर का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का। तो एल प्रिटोरियस की बात कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है, बोथ इनिंग में है, बट आज थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। रेजा हेंड्रिक्स सेकेंड बैट में अच्छा खेलता है। और दसन जो है वो फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है।
और रूबिन हरमन की बात कर ले, सेकेंड बैट में रिकॉर्ड अभी तक तो ठीक दिख रहा है। और डिवॉल्ट ब्रेविस बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और जी लिंडे की अगर हम बात करें तो ये भी बोथ परफॉर्मेंस लिख लीजिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको योगदान देगा। सी बोस की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। और सिमलाने फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। लोंगी अंगीडी की बात करें, बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और एन पीटर जो है वो फर्स्ट बॉल में अभी तक तो विकेट ज़्यादा लेते हुए दिखाई दे रहा है। और बर्गर जो है वो बर्गर तो फर्स्ट बॉल में ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया साउथ अफ्रीका के साइड से प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स और स्टैट्स इनिंग वाइज। अब न्यूजीलैंड के साइड से जो प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। और फिर यहाँ से साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब ये जो चीज़ है, मैं सीधा टीम पे आता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीधा हम लोग चलते हैं ड्रीम 11 पर। अब देखिए, अगर हम बात करें विकेट कीपर सेक्शन की तो सबसे पहले हम लोग टी शिफर्ट को पिक करेंगे। दूसरा डिपेंड करता है कि ये डिवॉन कॉनवे फर्स्ट इनिंग खेलते हैं सेकंड इनिंग खेलते हैं, इसलिए अभी डिवॉन कॉनवे को ना लेकर मैं सीधा एल प्रिटोरियस के साथ जा रहा हूं। बैटिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं रेजा हेंड्रिक्स को लूंगा, सचिन रविंद्र को लूंगा, डी ब्रेविस को लूंगा। तीसरे ऑप्शन में जो बचते हैं मार्क चैपमैन और जैकब्स, जो कि ट्रम्प प्लेयर में होंगे। मार्क चैपमैन, रेजा हेंड्रिक्स और आपके बी जैकब्स, ये तीनों प्लेयर जो हैं वो ट्रम्प प्लेयर में हैं। और इन तीनों में से कोई एक आज अच्छा खेल सकता है, इसलिए जब भी टीम बनाए तो इन तीनों में से कोई एक बैटिंग सेक्शन में आपको होना चाहिए। क्लियर है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं रेजा हेंड्रिक्स को ले रहा हूं। मैं बाद में डिसाइड कर देंगे हम लोग कि रेजा हेंड्रिक्स के बदले हम लोग मार्क चैपमैन या जैकब्स दोनों में से किसे लें। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो जी लिंडे को वापस लेंगे और फिर यहाँ से ब्रेसवेल को लेंगे। बॉलिंग सेक्शन में अगर देखें हैंडी, डफी, लुंगी अंगीडी और एडम मिलने हैं, लेकिन इसके बाद हमें एक प्लेयर और लेना पड़ेगा और वो ट्रम्प प्लेयर में जो कोई बॉलर होगा वो एन पीटर हो सकता है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये है, लेकिन अब इसमें से हमें रोटेशन जो है वो करना पड़ेगा। अब हेनरी और डफी, मैं एक काम करता हूँ, हेनरी के जगह पर मिलने को मैं अभी टीम में शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और लुंगी अंगीडी की जगह पे आप चाहो तो आंद्रे बर्गर के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल चलो मैं अभी थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और लुंगी अंगीडी को हटा के हम बर्गर को टीम में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बर्गर एन पीटर, आप रिस्क लेना चाहो तो एन पीटर के जगह पे कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हो, एन बर्गर और एंगीडी। तो ये बात आप समझिएगा कि हमें रोटेशन कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन होगा एल प्रिटोरियस के जगह पे हरमन, ठीक है, जिसको आप पिक कर सकते हो। टी शेफर्ड के जगह पे डिवॉन कॉनवे, एक तो ये हो गया रोटेशन। दूसरा हेंड्रिक्स के जगह पे आप चाहो तो दर्शन के साथ जा सकते हो। ठीक है, और डी ब्रेविस के जगह पर अगर आपको रिस्क लेना होगा तो फिर आप यहाँ पे जैकब्स है या फिर चैपमैन है। ठीक है, ये थोड़ा सा, और जब आप टीम पैटर्न्स पर बनाओगे ना तो ये सारे रोटेशन में आ जाएंगे। यहाँ से जी लिंडे है, ब्रेसवेल है और बॉलर में जेकब डफी, एडम मिलने, बर्गर और एन पीटर। अब सीवीसी का मैंने आपको सेक्शन बता दिया। अब सवाल ये है कि इनिंग में कौन सी इनिंग में कौन सा प्लेयर खेलता है। मान के चलिए कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम बॉल सेकंड में जाती है तो उसके फास्ट बॉलर थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर है, आप कम से कम 2 फास्ट बॉलर लेके जाइएगा। और अगर साउथ अफ्रीका जो है बॉल फर्स्ट करती है तो वहां पर एक कम से कम फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट होगा। आप एक बॉलर या मैक्सिमम 2 बॉलर के साथ जा सकते हैं। फिर उस केस में आप बैटिंग सेक्शन से एक प्लेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। मैं यही कहूंगा पैटर्न पर टीम बनाइए, बिल्कुल पैटर्न वाइज ही टीम बनाइएगा तो आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बैठ सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो है मैं यहां पर इसी टीम को सेव कर रहा हूं और डिपेंड करता है कौन से बैट्समैन जो है वो, मतलब कि टीम जो है बैटिंग सेकंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है। मैं यहाँ पर रेजा हेंड्रिक्स को कैप्टन कर रहा हूँ और एडम मिलने को वाइस कैप्टन। ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी की चीज़ें हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।